तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। करा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यानी हमसे पूछा क्या है, तो वह भिन्न पूछा है, तो जो पूछा रहता है उसी को मानते हैं। तो मान लेंगे वह भिन्न x/y है, कुछ भी मान सकते हैं, p/q a/b। तो हम लोग क्या मानेंगे, x/y मानेंगे, ठीक ना। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का पांचवा क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए मान लेते हैं माना, क्या लिखेंगे, माना। माना वह भिन्न के नाम वाली हम लोग x/y है। अब x/y है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पर एक स्थिति दे दिया है, क्या दे दिया, स्थिति पहला ई दे दिया है, पहला कंडीशन ई दे दिया है, कर दिया है कि अंश और हर में कितना जोड़ने पर 2 जोड़ दिया जाए, कितना, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक ना। चलिए यहाँ लिख भी सकते हैं आप लोग, कौन सी, अंश और हर में 2 जोड़ने पर, अंश और हर में क्या करने पर, 2 जोड़ने पर, ठीक है। अब अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं। अंश कितना है x में 2 जोड़ दिए हैं, हर कितना है y में भी कितना जोड़ दिए हैं, 2 जोड़ दिए हैं। तो वह भिन्न कितना बदल जाता है, ये जो x/y था अब x/y नहीं रहा, अभी बदल गया। तो कितना बदल गया, तो 9/11 में बदल गया। वो कितना हो जाता है, 9/11। किसके बराबर हो जाएगा, 9/11 के बराबर हो गया। यानी क्वेश्चन नहीं करा था ना, यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देने पर कितना हो जाता है। देखिए अंश में भी 2 जोड़े, हर में भी 2 जोड़े, तो भिन्न x/y न रहकर कितना मिल गया, 9/11 मिल गया। चलिए उसको 9/11 के बराबर कर लिए। अब तीसरा गुणा कर लेंगे, 11 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 का गुणा y में करेंगे तो 9y प्लस 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अंक को अंक के पास ले जाइए, y को y के पास लाइए, ठीक है, मतलब चर को चर के पास ले आइए। 11x इधर देखिए माइनस 9y हो जाएगा बराबर, इधर 18 तो 18 प्लस 22 उधर जाकर के माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 घटाइए तो -4 बचेगा। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब देख लीजिए, अभी तो पहला स्थिति दिया था, अब सेकंड स्थिति दे दिया है। यानी स्थिति कौन सी दिया है, ये सेकंड। अभी कह रहा कि अंश तथा हर में कितना जोड़ दें, तो 3 जोड़ने पर, ठीक ना। देख लीजिए क्वेश्चन में कह रहा कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है, बिन 5/6 हो जाता है, ठीक ना। तो लिख लेंगे अंश और हर में कितना जोड़ने पर, फिर अंश और हर में फिर कितना 3 जोड़ने पर। चलिए 3 जोड़ देते हैं, तो देखिए भिन्न वही था ना, इसी में जोड़ेंगे। तो x में हम कितना जोड़ दिए 3, y में भी कितना जोड़ दिए 3। अभी x में 3 जोड़ी है, y में 3 जोड़ी है, तो भिन्न x/y ना रह करके कितना बदल गया, 5/6 में बदल गया। तो 5/6 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तिरछा गुणा करेंगे, 6 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6 18 बराबर 5 का y में गुणा करेंगे तो 5y प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। इसको इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा, 6x माइनस 5y बराबर इधर 15 प्लस 18 उधर जा करके -18 हो जाएगा, ठीक ना। यानी 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 घटाइए तो -3 बचेगा, कितना बचेगा, -3। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए रैखिक समीकरण युग्म मिल गया। अब इसी को हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, चाहे इससे x या y की मान निकाल के इसमें रखिए, चाहे इससे निकाल करके इसमें रखिए, ठीक ना। हम किससे निकालना, चलिए हम समीकरण 2 से निकाल लेते हैं, ठीक ना। लिखेंगे किससे, समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 क्या कह रहा है सॉरी थोड़ा खांसी आ रहा है हमको, ठीक है। इधर देखिए समीकरण 2 कितना कह रहा है, 6x माइनस 5y माइनस 3, ठीक ना। कितना, 6x माइनस 5y बराबर -3, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x को रोक लीजिए, कितना हो जाएगा, 6x बराबर -5y उधर जा करके प्लस 5y हो जाएगा, इधर -3 पहले से। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 को इधर भेजिए, 5y माइनस 3/, कितना हो जाएगा 6, 5y माइनस 3/6। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना, 3। अब बताइए समीकरण 3 बन गया, x का मान निकल गया। ये x का मान वो किस में रखेंगे हम, देखिए 2 से निकाले थे, 2 से निकाले x का मान ना, तो किस में ले जाकर रखेंगे, 1 में रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान किस में,
समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक ना। चलिए 11 है तो 11 x के स्थान पे कितना रखेंगे हम लोग, 5y - 3/6 रख देंगे, ठीक ना। फिर कितना है, -9y है तो -9y बराबर कितना है, -4 है तो -4, ठीक ना। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। 11 से 6 कटेगा नहीं, 6 से 11 तो 11 के ऊपर गुणा कर लेंगे, 11 का गुणा 5 में करेंगे, 11 × 5 = 55y - 11 × 3 = 33 पूरा बटे 6 -9y बराबर -4। इसके बट्टे तो 1 लिख सकते हैं, तिरछा गुणा कर लीजिए। 1 का गुणा 55y में करेंगे कितना हो जाएगा, 55y हो जाएगा, -1 का गुणा 33 में करेंगे तो 33 रह जाएगा। 6 9 कितना हो जाएगा, 6 9 54y हो जाएगा बटे 6 का नाम 6। देख लीजिए, इसका इसमें कर लीजिए, इसका इसमें, नीचे का नीचे करके यहाँ लिख लीजिए, बराबर के नाम -4 लिख लेते हैं, ठीक ना। 55y में से 54y घटाइए कितना बच जाएगा, खाली 1y -33/6 बराबर -4 बचा, ठीक ना। 6 को उधर भेज देगा, 6 चौको 24 यानी यहाँ मिल जाएगा y - 33 बराबर 6 चौको 24, यहाँ -24 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए -33 को उधर भेज देते हैं, -33 को उधर भेजेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, y बराबर है -33 उधर जा करके +33 हो जाएगा, इधर -24 पहले से तो -24 लिख लीजिए, ठीक ना। तो y बराबर, अब बताइए 33 में से 24 घटाइए कितना बचेगा, तो 33 में से 24 घटाएंगे तो 9 बचेगा, तो y का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। यह y का मान होगा, चाहे 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए, कहीं पर रखिए तो x का निकल जाएगा। चलिए y का मान हम 3 में रखने जा रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 कहाँ पर, यहीं पर है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे y का मान कितना रखेंगे, 9 - 3/6 तो x बराबर 5 9 45 - 3/6 तो x बराबर 45 में से 3 घटाइए तो 42, 42/6, 6 से भाग करिए, एक बार x बराबर कितना जाएगा, 6 7 42 यानी x बराबर 7 आ गया। x का मान 7 आ गया, y का मान 9 आ गया। तो हम भिन्न कितना माने थे, x/y, तो x का मान कितना 7, y का मान 9, तो 7/9 हो जाएगा का भिन्न, ठीक है। लिख लेंगे अतः भिन्न कितना हो जाएगा, 7/9 होगा, ठीक है। देख लीजिए x का मान, यानी भिन्न में देखिए x के स्थान पे कितना रखेंगे 7, y के स्थान पे कितना रखेंगे 9, तो कितना हो जाएगा 7/9, तो भिन्न हमारा कितना हो गया 7/9 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तीसरे का कौन सा है, 5वां क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।